बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक कढ़ाई में हमने आधा किलो सूजी ली है, इसे हम सूखा ही भून लेंगे। इसमें घी अभी हम ऐड नहीं करेंगे। अभी हम सूजी को ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि इसकी घी के साथ भी अच्छी तरह भुनाई होगी। अब हम अपने मेवे फ्राई करेंगे। हमने थोड़ा सा घी लिया है। सबसे पहले हम मखाने फ्राई करेंगे। मखानों को हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन होते ही हम इन्हें निकाल लेंगे। मखाने फ्राई हो गए हैं। अब इसी घी में हम बादाम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। बादाम भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम अखरोट फ्राई करेंगे। अखरोट को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अखरोट भी हमारे फ्राई हो गए हैं। आप देख लीजिए, मीडियम फ्लेम पर हम तमाम मेवे फ्राई कर रहे हैं। अखरोट को हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें काजू फ्राई करेंगे। काजू को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इन्हें लाइट गोल्डन होते ही हम निकाल लेंगे। अब हम किशमिश फ्राई कर रहे हैं। किशमिश को हम सिर्फ 1 मिनट फ्राई करेंगे। हमने जो मेवे फ्राई किए हैं उन सबको हम कूट लेंगे। किशमिश को हम नहीं कूटेंगे, इसलिए हम किशमिश को अलग रखेंगे। किशमिश भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम गोंद फ्राई कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गोंद हमारा फूलना शुरू हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। डेली कुकिंग की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गोंद बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है, आप देख लीजिए। और गोंद की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि यह घुटनों के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बादाम, अखरोट और काजू में ऑलरेडी ऑयल होता है, इसलिए घी हमारा कम नहीं हुआ था। गोंद बिल्कुल खुश्क होता है, इसलिए घी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा घी लेकर खोपरा फ्राई करेंगे। खोपरे को हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसके स्लाइस बना लिए थे। इसे भी हम लाइट गोल्डन करके निकाल लेंगे। तमाम मेवे हमने फ्राई कर लिए हैं, आप देख लीजिए। खोपरा भी लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। किशमिश को हमने अलग रख दिया था। बाकी जितने भी हमारे मेवे हैं इन सब को हम दरदरा सा कूट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा कूटेंगे। हमने जो सूजी भूनी थी, अब हम उसकी घी के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे। थोड़ा सा हमने घी लिया है, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमारे जो मेवे हैं वो भी हमने घी में फ्राई किए हैं। चारों तरफ हमने इसमें छोटी इलायची डाली है। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और हमारी जो सूजी थी वो इसमें डालकर 8 से 10 मिनट हम सूजी की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसे भी हम लाइट गोल्डन सा कर लेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सूजी को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। आप देख लीजिए, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। ये हमारे तमाम मेवे हैं, हमने इन्हें दरदरा सा कूट लिया है, आप देख लीजिए। और तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने गुड़ लिया है। गुड़ को भी हमने कूट लिया था और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। और सूजी जो हमने भुनी थी वो भी हमने इसी में ऐड कर दी। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पंजीरी की रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। कमर का दर्द जिनको रहता है, जोड़ों का दर्द, दिमाग की कमज़ोरी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें आप ये ज़रूर बना कर दें। खुद भी खाएं, बच्चों को भी बना कर दें। जिन्हें कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, वो बनाकर खाएं इंशाल्लाह।
उनकी भी खून की कमी दूर हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।